प्रदेश एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन की तपिश महसूस कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा एसबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद मंगलवार से गुर्जर समाज ने फिर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आरक्षण आंदोलन का शंखनाद कर चुके गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने नया अध्यादेश लाकर उनके आरक्षण को नहीं बचाया तो एक बार फिर गुर्जर समाज पटरियों पर होगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का भयावह चेहरा हर किसी को याद है। प्रदेश गुर्जर समाज के रेल की पटरियों से शुरू हुए आंदोलन के हिंसक चेहरे को याद करता है तो गुर्जर समाज इस आंदोलन में मारे गए अपने जवानों को। लेकिन सब कुछ शांत होने के बाद अब हाईकोर्ट द्वारा एसबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने से गुर्जर समाज में फिर आक्रोश है। मंगलवार को सड़कों पर उतरे गुर्जर समाज ने फिर चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए नए अध्यादेश के माध्यम से उनका आरक्षण नहीं बचाया तो मामला बेपटरी होगा और गुर्जर समाज एक बार फिर पटरियों को उखाड़ने पर मजबूर होगा। गुर्जर समाज ने डाक बंगले पर सभा के बाद रैली की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही रैली में शामिल युवा अनियंत्रित हो गए और गेट पर चढ़कर अंदर जाने का प्रयास करने लगे। कुछ युवक कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए तो कुछ युवक यातायात गुमटी पर चढ़े। कुछ युवक पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए तो कुछ ने कलेक्ट्रेट के सामने लगे बैरियर्स इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। इस हंगामे को पुलिस और वरिष्ठ गुर्जर नेताओं ने बामुश्किल काबू में किया। यहाँ गुर्जर समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस ज्ञापन में आरक्षण के लिए नया अध्यादेश लाने के साथ ही इसे नवी अनुसूची में भी शामिल करने की मांग की गई। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है कि उनका आरक्षण नवी अनुसूची में डाला जाए। साथ ही गुर्जर समाज ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया एसबीसी से गुर्जर समाज को जो 5 जातियों को आरक्षण दिया था उनको बाहर किया, उसके लिए आज गुर्जर समाज ने थोड़ी सी संख्या में एकत्रित होकर, सिर्फ ज्ञापन का आज दिन था, आज कोई और मंशा नहीं थी, लेकिन हम गुर्जर समाज हमारा प्रदेश स्तर भी जो है तैयारी कर रहा है और पूरे जिले में प्रत्येक तहसील गांव-गांव जाके हम अलग जगाएंगे और इतना भयानक और इतना भयंकर आंदोलन करेंगे कि सरकार की जड़ें हिल जाएगी। हर जिला लेवल पे जहाँ भी गुर्जर समुदाय के लोग हैं वहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराएं कि गुर्जर समाज के साथ और हमारे जो 5 जातियाँ साथ में हैं उनके साथ धोखा हुआ है। क्योंकि आरक्षण हमें यूँ ही नहीं मिला था, 72 हमने जवानों का खून दिया था, उनको सीने पे गोलियां खानी पड़ी थी। सरकार ने हाई कोर्ट में हमारी पैरवी ढंग से नहीं की और उसका कारण हुआ कि हाई कोर्ट ने आदेश निरस्त कर दिए। अगर नवीं सूची में डाल देते तो आज ये नौबत नहीं आती। गुर्जर समाज करीब 15 साल से 2001 से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। कई बार कई बड़ी बड़ी रैली हुई, कई गवर्नमेंट आई चली गई। पिछली वसुंधरा सरकार में हमारे 72 लोगों को भून दिया गया। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, अशोक जी गहलोत ने 1% आरक्षण लागू किया, 4% के लिए हाई कोर्ट में चले गए और अब दोबारा वसुंधरा सरकार आई है। 15 महीने पहले सब कैबिनेट कमेटी और वसुंधरा जी की सरकार के मंत्री के लोग और हमारे गुर्जर प्रतिनिधि शामिल हुए। उनसे मांग की गई कि नवी अनुसूची में हमारी मांग को डाला जाए। उन्होंने कमिटमेंट किया कि वर्षाकालीन सत्र के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर नवी अनुसूची में पार्लियामेंट में डला देंगे। लेकिन करीब 2 साल होने जा रहे हैं, 4 सत्र लोकसभा के निकल चुके हैं, कोई नवी अनुसूची का मतलब नहीं है। अगर नवी अनुसूची में डल जाता तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जो भी होता लेकिन उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि नवी अनुसूची में डलने के बाद गुर्जरों को आरक्षण मिल जाता, जैसे बेंगलोर, कर्नाटक और चेन्नई में मिल रहा है।